मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं राजेश कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था 1 कुरिन्थियों का 11 का 1 से 7, और उसमें मैंने विशेषकर जो एक जोर दिया था वो इस विषय पे दिया था कि जैसे कि चर्च में ये बोला जाता है कि स्त्रियां जो हैं वो प्रार्थना और भविष्यवाणी के समय अपना जो है सर अवश्य ढके। तो क्योंकि 1 कुरिन्थियों के 1 से 7 के बीच में ही ये इसका वर्णन है, तो मैंने उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से जो है उसकी व्याख्या की थी कि एक्चुअल में हमारा परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल जो है वो परमेश्वर के जो वचन है बाइबल के, वो परमेश्वर की भाषा है, ना कि मानवीय भाषा है, और उसमें बहुत सारे भेद छिपे होते हैं जिसके विषय में हम मनुष्यों को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम जब तक परमेश्वर की भाषा को ना समझें, उनके अर्थ को ना समझें, परमेश्वर एक्चुअल में हमसे क्या कहना चाहते हैं, तो हमारी दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी और फिर हम एक अलग ही ट्रैक पे चले जाएंगे, जो अक्सर देखने को मिलता है। किंतु जब हम वचनों को समझना शुरू कर देते हैं और जब हमको उसकी असली गहराई का पता चलता है, तब हमको लगता है कि यार हम ये क्या कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि हमने अंधेरे में रस्सी की जगह सांप पकड़ लिया। लेकिन जब परमेश्वर के वचन सही तरह से, सही रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो एक प्रकाश हमारे भीतर जागता है, और उस प्रकाश में तब हमको समझ में आता है कि जब हम अंधेरे से प्रकाश में आते हैं कि अरे ये तो सांप है, हमने रस्सी समझ के उसको पकड़ा, तो एकदम से हम उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकाश में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्रियो, जब मैंने पिछला वीडियो डाला था तो उसमें हमारे एक भाई ने काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न मुझसे किया, और मुझे बहुत खुशी हुई इनके प्रश्न करने से, और मुझे एक नया विषय जो है परमेश्वर की वचनों का जो अर्थ है उसके गहराई को समझाने का अवसर मिला। उन्होंने उसमें ये लिखा था कि यदि शैतान का दिया हुआ फल स्त्री नहीं खाती, हवा नहीं खाती, तो उन्हें नहीं मालूम चलता कि वो नंगे हैं। और आज जो मानव इतना विकास कर रहा है और प्रतिदिन जो है नए नए आविष्कार कर रहा है मानव की प्रगति के लिए, तो वो नहीं संभव होता। तो इन सभी का मैं आज जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल सटीक और सही अर्थ में इसका जवाब दूंगा, और इसको आप समझने का प्रयास भी करना। साथ ही उन्होंने अंत में ये भी लिखा था कि यदि परमेश्वर ने पुरुष को प्रार्थना के समय सर ढकने के लिए मना किया, तो बिशप इतने बड़े बड़े टोपे क्यों पहनते हैं, उसका भी मैं आपको आज जवाब दूंगा। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप उसको अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत कीमत है। इसको अगर आप अधूरा छोड़ देंगे तो बहुत कुछ आपसे छूट सकता है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको उत्पत्ति, जब परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष यानी कि आदम हव्वा की रचना की थी, तो वो वचन मैं पहले आपके सामने कुछ पढ़ूंगा और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर को पूरी तरह से साक्षी मान के उनकी उपस्थिति में मैं इन वचनों को आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि बिना परमेश्वर को याद किए, उसका साक्षी माने हुए हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आइए हम निकालते हैं उत्पत्ति। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष को जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष, के ध्यान रखना, जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ठीक है, जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल यदि तू खाएगा तो उस दिन अवश्य मर जाएगा।
इसको भी आप नोट कीजिएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:3, परमेश्वर मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, हाँ तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अभी हम यहां तक पढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम और हवा के जिस वाटिका में मैंने तुमको स्थान दिया है, रखा है, जो उसमें फल हैं वो जीवन के फल हैं, और उस तरफ जो वाटिका है वो बुद्धि और ज्ञान का फल है, उसको तुम मत खाना। लेकिन हवा शैतान के बहकावे में आ गई और उसने उस फल को खा लिया। जैसे ही उसने उस फल को खाया, उसको एहसास हुआ कि आदम और हवा दोनों नंगे हैं। उन्होंने तुरंत अंजीर के पत्तों से अपने बदन को ढक लिया। अब यहां से समझने का हम प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। अगर हम ये सोचते हैं कि शैतान के दिए हुए फल से मनुष्य ने आज बहुत उन्नति कर ली, नए नए आविष्कार कर लिए, मनुष्य अब स्वयं को परमेश्वर तुल्य समझने लगा और शैतान की आजकल पूजा करने लग गया, उसी को अपना माई बाप समझने लगा, किस लिए? सांसारिक सुख के लिए। और परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे निश्चित मृत्यु हो जाएगी। तो तभी से हमारे जीवन में, मानव जीवन में मृत्यु आ गई और एक निश्चित आयु जीने के पश्चात मनुष्य की मौत हो जाती है। और अपने जीवन में यदि वो परमेश्वर के चलाए रास्ते पे नहीं चलता तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इंसान ने इतनी उन्नति की, इतनी प्रगति की, इतना विकास किया, इतना भी आविष्कार किया, कहां से कहां पहुंच गया मनुष्य? तो मेरे प्रिय, कहां से कहां पहुंच गया मनुष्य, ये हम सब देखते हैं। तो आज हम सब जानते हैं कि कहां से कहां पहुंच गया। पूरा संसार बारूद के ढेर पे बैठा है। कब किस देश से कहां लड़ाई हो जाए और उस देश की
क्या हालत हो जाए, किस देश की क्या हालत हो जाए, जैसे कि इस्राइल, फलस्तीन, लेबनान, गाजा, इन सब की लड़ाइयां हम देख रहे हैं। ठीक है, और अगर विश्व युद्ध हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, तो कितना जनमानस की हानि होगी। मनुष्य ने जो भी रचना करी उसका जो परिणाम है वो विनाश है। आज हमने नए नए प्रकार की दवाइयों का आविष्कार कर दिया, लेकिन जितना हम नई नई दवाइयों का, औषधि का आविष्कार करते हैं, उतनी नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आज आप हॉस्पिटल में, अस्पतालों में जाके देखें, आदमी की जब बीमार पड़ता है तो उसकी हैसियत से ज्यादा उसको ठीक करने में पैसा लग जाता है। पूरा परिवार तकलीफ में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। अच्छे बुरे का ज्ञान होने से मनुष्य में एक चीज की और उत्पत्ति होती है, वह अहंकार, जेलसी, ईर्ष्या, वैमनस्य, दुश्मनी, लड़ाई, ये और अहंकार तो बहुत ज्यादा है आजकल के मनुष्य में। थोड़ा सा भी अगर मनुष्य के पास में धन दौलत संपत्ति आ जाती है तो वो अपने से नीचे वालों को कुछ समझता ही नहीं, वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता। अच्छे बुरे का जब हमको एहसास होने लग गया तो उसका आज ये परिणाम है। मनुष्य की जो आयु है कितनी कम होती जा रही है। पहले जब परमेश्वर ने आदि मानव को बनाया था तो उनकी आयु 1000 वर्ष तक होती थी। स्वयं आदम 930 वर्ष तक जीवित रहा और उसके पश्चात धीरे धीरे आज मानव की जो आयु है मैक्सिमम 70, 75, 80 तक की रह गई है और आगे आने वाले समय में और कम होती जाएगी। जनसंख्या उस तेजी से बढ़ती जा रही है, भूमि कम होती जा रही है, खेती बाड़ी की जमीनें लोग जो हैं बेच रहे हैं, किसान, क्योंकि उनको उतना उसका जो फल है वो नहीं मिलता। जब उसको बेचने जाते हैं तो उसके जो उचित दाम है वो उनको नहीं मिल पाते और आज कृषि भूमि पे नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई है। ये सब विनाश की जड़ है, ये सब विनाश की जड़ है। जिसको हम उन्नति कहते हैं, उस उन्नति का हकदार कितने मानव हैं। अगर हमको एरोप्लेन में घूमना है तो एरोप्लेन जो है हर किसी के लिए नहीं है। उतना पैसा, धन दौलत इंसान के पास होनी चाहिए, तभी हम उसमें यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक साधारण इंसान का जो जीवन होता है वो रोज खड्डा खोदना, पानी निकालना और पीना, अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने केवल विनाश को ही जन्म दिया है। हर घर में गैस सिलेंडर होता है, एक तरह का देखा जाए तो वो बम का गोला ही है। ये हमारा आविष्कार है। मनुष्य की आयु घटती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। हर बात वो हो रही है जो परमेश्वर के विरोध में है। ये सब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन जो मसीही लोग परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं, वो बचाए जाएंगे। परमेश्वर का आगमन बिल्कुल निकट है। अब इसके उलट, यदि आदम और हव्वा शैतान का दिया हुआ फल नहीं खाते, तब मनुष्य कैसा होता? ये अब मेन चीज है मेरे प्रिय। सबसे पहले ये पूरा संसार एक देश होता और आदम और हवा की जो देह थी, जो परमेश्वर ने डायरेक्ट मिट्टी से बनाई थी और अपने नथनों से उसमें सांस भरी थी, डायरेक्ट परमेश्वर, और उनकी देह पूरी तरह से एक आत्मिक देह थी। जब परमेश्वर ने उनको बनाया, अब आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कपड़े पहन के थोड़ी पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वस्त्र तो हम लोग उनको पहनाते हैं, ओढ़नी हम लोग पहनाते हैं,
परमेश्वर तो नंगा ही भेजता है। वैसे ही आदम हवा को भी परमेश्वर ने बनाया था। अब प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी आप देखते हैं जब पैदा होते हैं तो नग्न अवस्था में होते हैं और उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मनुष्य में और पशु पक्षियों में, जीव जंतु में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वो ये कि वो परमेश्वर के पास में पूरी तरह से बंधे हुए हैं। उनका नियम पूरी तरह से बंधा हुआ है। नियम से वो उठते हैं सुबह, नियम से वो अपनी आवाजें ही निकालते हैं और नियम से दिन भर बिना किसी मेहनत के परमेश्वर उनको खाने के लिए देता है। उनको कोई खेती नहीं करनी पड़ती, ना कुछ उनको अन्न उगाना पड़ता है, ना कोई बिजनेस व्यवसाय करना पड़ता है, ना धन अर्जन करना पड़ता है, ना, ठीक है, बिना कुछ किए परमेश्वर ने उनके सारी खाने पीने की व्यवस्था करी, उनके रहने की व्यवस्था करी है। और शाम को बिल्कुल समय पे वो अपने घोंसलों में, अपने घरों में पहुंच जाते हैं अपने बच्चों के साथ में, अब उनके भोजन की पूरी व्यवस्था करके। दिन भर चिड़िया, पक्षी, पशु, बनेले पशु अपना जो है भोजन की व्यवस्था करते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। उनका बच्चों में आपस में कितना प्रेम होता है, वो भी परिवार के साथ की तरह रहते हैं। बीमार भी नहीं पड़ते वो हमारी तरह, उनके लिए कोई डॉक्टर या औषधि नहीं होती। लेकिन मनुष्य ने गड़बड़ कर दी। मनुष्य का कोई जीवन का कोई नियम नहीं है, ना उसके उठने का है, ना सोने का है, ना खाने का है, ना पीने का है, कुछ नियम नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के संपर्क से टूट गया और पाप का जीवन बिताना शुरू कर दिया। मृत्यु उसके जीवन में आ गई। उसी प्रकार से यदि जैसे पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य भी अगर वो फल नहीं खाता तो मनुष्य में एक सबसे बड़ा जो गुण होता है वो कौन सा होता है मालूम है? अबोधिता का, जिसको कोई बोध नहीं होता। फल खा के उनकी अबोधिता भंग हो गई और उनको बोध हो गया हर बात का, सत्य का और झूठ का बोध हो गया। अबोध मतलब इनोसेंट। एक छोटा बच्चा जो होता है कितना इनोसेंट होता है। तो अगर वो फल नहीं खाते तो हमारा जो देह है वो एक छोटे बच्चे के समान होती है। बच्चा जो है उसको कुछ परवाह नहीं होती, चाहे वो नंगा है कैसा भी है। लेकिन जब बोध हो गया तब पता चल गया, जब भले और बुरे का ज्ञान का फल खा लिया। तो अबोधिता उनकी भंग हुई, बोध हो गया। तो आज संसार का ये हालत है, मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। परमाणु बम के गोले के ढेर पे इंसान बैठा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पूरे संसार भर में एक तरह के मानव होते, एक तरह की उनकी सोच विचार होते, परमेश्वर का पूरा नाम होता और उनकी आयु क्या, स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर एक जैसा कर देता। पृथ्वी पर ही परमेश्वर का जो इरादा था वो स्वर्ग बसाने का था। पूरी जो उसने रचना करी बहुत खूबसूरत रचना की थी, लेकिन मनुष्य उसे वंचित हो गया, कट गया, अलग हो गया। अगर उसमें वो रहता तो आज हम लोगों का जीवन स्वर्गीय जीवन होता। इतनी जनसंख्या नहीं होती, इतने जो टेक्नोलॉजी दुनिया भर की जो बनी हुई ये नहीं होती, केवल परमेश्वर का प्रकाश होता। बिजली की आवश्यकता नहीं होती, ना सूर्य ना चंद्रमा की आवश्यकता होती, केवल परमेश्वर का प्रकाश होता। खाने के लिए मन्ना बरसता, रहने के लिए सोने चांदी की दीवारों के घर मिलते, पलंग मिलते, वस्त्र भी मिलते, श्वेत वस्त्र जो पूरी तरह से चमचमाते हुए एकदम स्फटिक की तरह होते, जिसके भीतर से हमारे शरीर का जो प्रकाश है वो चमकता। भीतर से परमेश्वर की हमारा जो आत्मिक देह का जो प्रकाश है उसमें से चमकता, और वो हमारे जो वस्त्र है, श्वेत वस्त्र, वो पूरी तरह से लाइट की तरह चमकते, हीरे डायमंड की तरह चमकते। हमारी आंखों में बहुत तेज होता, चेहरे पे अलग नूर होता, गाल लाल गोरे चिट्टे, आंख चमचमाती हुई जैसे दो डायमंड रखे हुए हों। ये हमारा
जीवन होता, मृत्यु नहीं होती और ना जनसंख्या तो नहीं होती, बढ़ते लेकिन बहुत हिसाब से और कर्मों के हिसाब से अलग अलग जो है परमेश्वर उनके लिए जगह बनाता है। परमेश्वर मृत्यु भी उसमें हो सकता होती, किंतु वो मृत्यु जो है दैहिक मृत्यु नहीं होती, वो हमारी आत्मिक देह को अच्छे कर्मों के हिसाब से यदि हम परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलते और शैतान को धिक्कारते धुतकारते उसकी बात नहीं सुनते, तो हमको जो है प्रमोशन करते परमेश्वर। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाते और दुनिया हमारे लिए बनाता परमेश्वर, बड़ी से बड़ी सुंदर से सुंदर दुनिया, और हमारा प्रमोशन होता जाता। अलग अलग डेजिग्नेशन के साथ हम होते, पद और पदवी के साथ होते, ख्याति के साथ होते, राजा महाराजा बन जाते। यही सच्चाई थी, परमेश्वर का जो सोच विचार था वो यही था हमारे लिए। लेकिन आज हम सब शैतानों के अधीन हो गए, शैतान के मंदिर बनने शुरू हो गए, शैतानियत हमारे खोपड़ी पे हावी हो गई है। जहां भी देखो किस तरह से नंगा और गंदापन शुरू हो गया है, आपस में वैमनस्य बढ़ गया है, लड़ाई झगड़े, परिवार नहीं रहा, सब खत्म होता जा रहा है। और अब दुनिया अंत के समय पे आ गई है, अंत बिल्कुल नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, आप सब तैयार रहिए। तो अभी हमारे भाई ने जो मुझसे प्रश्न किया था वो मैंने यहाँ तक जवाब दिया। अब फिर उन्होंने ये पूछा कि जो बिशप है, जब परमेश्वर ने मना किया 1 कुरिन्थियों का 11 का 1 से 7 के बीच में है, वो पढ़ना आप, कि पुरुष को आराधना, प्रार्थना और भविष्यवाणी के समय सर नहीं ढकना चाहिए। तो मैंने उसमें बता रखा कि सर किस सर की बात करिए, ठीक है। अब बिशप टोपा पहनते हैं, पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते भाई, पहन सकते हैं। अब ठंड के समय में यदि कोई पास्टर प्रार्थना कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, चर्च चला रहा है, तो उसको गर्म टोपा पहनने की आवश्यकता होती है, तो कोई पाप थोड़ी है, पहन सकता है भाई। स्कूटर चलाते समय हम लोग हेलमेट पहनते हैं, सर ढक सकते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं जब जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं गाड़ी चलाते वक्त, 2 व्हीलर चलाते वक्त, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। क्योंकि जो ओढ़नी स्त्री के लिए परमेश्वर ने बोला था वो ओढ़नी, वो वाली दुपट्टा नहीं था, और जो परमेश्वर ने पुरुष के लिए बोला था वो भी कोई सर ढकने वाला दुपट्टा नहीं था। उसका सीधा संबंध परमेश्वर से था। परमेश्वर ने जो एक श्रृंखला बनाई, जो एक चैनल बनाया, चेन बनाई, उससे उसका संबंध था। क्योंकि दुपट्टा और ओढ़नी जितनी भी है, ये सब चीजें, ये भौतिक चीजें हैं मेरे भाई, सब भौतिक चीजें, और भौतिकवाद से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। अभी हम सब भौतिकवाद में तो फंसे में, फल खाने की वजह से कोई मतलब नहीं। पूरी बाइबल में केवल आत्मा 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 की बात हुई है, बस शरीर की बात ही नहीं हुई। शरीर को तो धिक्कार दिया। जो भी हम पहनते ओढ़ते हैं सारी भौतिक चीजें हैं। आज हमने अच्छे वस्त्र पहन लिए, कल पुराने होके उसको फेंक देंगे, फिर नया वस्त्र आ जाएगा। अब जब परमेश्वर ने स्त्री को ओढ़ने के लिए बोला, सर पे ढकने के लिए, आपके मुताबिक, या जो आजकल के लोग उसको समझते हैं, तो सर के अलावा बॉडी का और भी तो भाग है, फिर तो परमेश्वर उसके लिए भी कुछ ना कुछ ड्रेस कोड बनाता। जब सर पे ओढ़नी है तो शरीर के लिए आप ये वाला वस्त्र पहनिए। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि जिस वक्त ये जो हमारे वचन हैं सब प्रभु यीशु के समय के हैं, उस समय स्त्रियों की जो वेशभूषा होती थी, पारंपरिक वेशभूषा होती थी, जो ऊपर से नीचे तक सर पूरा बदन ढका हुआ होता था, सर भी ढका रहता था। आप तो देखते होंगे कई पिक्चरों में और कई फोटोग्राफ में भी दिखाया है कि जो स्त्रियां थी उस समय, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समय की, उनका सर हमेशा ढका रहता था। जब ऑलरेडी उनका सर ढका हुआ है तो उनको चुन्नी, उनको पल्ला या ओढ़नी ओढ़ने के लिए क्यों बोलेंगे भाई परमेश्वर? सोचने वाली बात है, क्योंकि वो था ही नहीं। अब इसका जानने के लिए आप जो है, मैं नीचे लिंक दूंगा, उसको वीडियो आप जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा। तो इसीलिए अगर कोई बिशप टोपा पहनता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसका उस वचन से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो का समापन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और
परमेश्वर ने मुझे विशेष आशीष दी है कि मैं उसके वचनों को समझूं, सुनूं, उसके अर्थ को जानूं। परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के वचनों का जो गहराई है, उसके अर्थ को समझना, ये केवल उनकी विशेष आशीष की वजह से ही मिलता है। ये भी एक वरदान है, जितने परमेश्वर ने वरदान दिए ये वो उसमें भी ये भी एक वरदान है। और वरदान दिखने चाहिए, वरदान दिखने चाहिए। वरदान ऐसे नहीं होने चाहिए कि दिखावे वाले नहीं, दिखने वाले होने चाहिए। तभी वो पुरुष महिला जो मसीह में है वो सच्चे मसीह कहलाएंगे और वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। मैं आपसे सबसे ये अनुरोध करता हूं कि कोई भी विषय आपके पास हो तो कृपया आप अवश्य कमेंट्स करें। कमेंट्स मेरे बिल्कुल ओपन हैं ताकि मुझे एक नया सब्जेक्ट मिले और मैं उसके विषय में बताऊंगा। और अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो, जैसे कि कई लोग पास्टर बोलते हैं कि चर्च में जो है नंगे पांव आना चाहिए, जूते बाहर उतारना चाहिए, क्योंकि वो मूसा को उन्होंने बोला था कि अपने जूतियों को उतार दे क्योंकि ये भूमि पवित्र है। तो इसके विषय में भी मैं अपना वीडियो बनाऊंगा और इस बात की जरूर व्याख्या करूंगा। लेकिन आपको मैं हिंट दे दूं कि जूते उतारना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है चर्च में, और उसी वचन के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उसकी गहराई में जाके। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मेरे को शब्द दिए, जिसके लिए मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी, किसी भी तरह का मैंने कोई पठन पाठन नहीं किया, कोई नोटबुक नहीं बनाई मेरे पिता। मैं सीधा वीडियो बनाने बैठ गया। जो भी मेरे मस्तिष्क में, मेरे जहन में जो भी शब्द आए मेरे खुदा बाप, वो आपकी ओर से था। जो आपकी ओर से होता है वही सत्य होता है मेरे खुदा बाप। जितने भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं उनको खूब आशीष दे और उनको भरपूरी में उनके घर को धन धान्य से भर दे। हर किसी भी प्रकार की कमी उनके घरों में ना हो और उनका खुशहाल जीवन हो मेरे पिता। हर तरह से अपने लहू के बाड़े में उनको बांध के रख पिता। किसी भी तरह का कष्ट, शैतानी ताकत का जो प्रभाव है और जो कूटनीतियां हैं शैतान की, वो उन पे बिल्कुल काम ना कर पाए मेरे यीशु। ऐसी तो कृपा कर, मेरी प्रार्थना को सुन, कबूल कर। आमीन। जय मसीह की जय मसीह।